गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हमने जो हमारा लेसन है दी एलिंग प्लेनेट, उसके हम क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखें, हमने समरी कंप्लीट कर ली है और जितने भी 8 या 10 मिनट में वो क्वेश्चन हो पाते हैं हम उनको करने की कोशिश करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, विच प्लेनेट इज़ दी होम ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। जो सारी मानव जाति है, उस सारी मानव जाति का घर क्या है? सारी मानव जाति रहती कहाँ है? दी अर्थ। आपको पता, दी अर्थ इज़ दी होम ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। सारे जो ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कहाँ रहते हैं? धरती पर। धरती उनका घर है। विच प्लेनेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज दी एलिंग प्लेनेट। एक बीमार ग्रह की तुलना किससे की गई है इस लेसन में? तो तुम्हें पता है, दी अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज दी एलिंग प्लेनेट। जो अर्थ है उसको एक बीमार ग्रह की उसकी तुलना एक बीमार ग्रह से की गई है। विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू सेव दी अर्थ। पृथ्वी को बचाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? द ग्रीन मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू सेव दी अर्थ। पृथ्वी को बचाने के लिए द ग्रीन मूवमेंट जो है चलाया गया। व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड। जो सबसे पहली जो ग्रीन पार्टी थी, जो ग्रीन मूवमेंट का आंदोलन था, ये कहाँ स्थापित किया गया? द फर्स्ट ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन 1972 इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में 1972 में। देखो, इससे आप गलत मत हो जाना, यहाँ पर बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ बेटा, ध्यान दें। फाइंड माने होता है पाना। फाइंड की सेकंड फॉर्म हो गई फाउंड। फाइंड की थर्ड फॉर्म हो गई फाउंड। ठीक है, यानी फाइंड माने पाना, फाउंड, फाउंड V2 हो गई, ये V1 हो गई, ये V2 हो गई और ये हो गई V3। लेकिन ये फाइंड इस क्वेश्चन में नहीं है। अब देखो, ये जो V2 है ना, V2 जाकर आगे V1 बन गई। क्या बन गई? V1। देखो, FOUND, फाउंड, फाउंड माने होता है स्थापित करना, ये V1 होती है। गलती मत कर देना, ठीक है। फाइंड की फाउंड सर, फाउंड मान तो पाना होता है, वो V2 होती है, V3 होती है। लेकिन जो फाउंड V1 होती है ना बेटा, वो होती है स्थापित करना। और इसकी V1 फाउंड होती है, V2 में ED लग जाती है और V3 में भी क्या लग जाती है? ED। फाउंड माने स्थापित करना, फाउंडेड और फाउंडेड, ये आपको दोनों में अंतर समझना है। चलो आगे चलते हैं। What did the Copernicus teach mankind in the 16th century? 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस ने हम मानव जाति को क्या शिक्षा दी थी? इन द 16th century, 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस टॉट मैनकाइंड। कोपरनिकस ने हम मैनकाइंड को सिखाया दैट द अर्थ एंड द अदर प्लेनेट राउंड द सन, कि जो अर्थ होती है और जो दूसरे ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। हमें किसने बताया? कोपरनिकस ने। वट वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस इज ग्रोइंग अबाउट द अर्थ। पृथ्वी के बारे में क्या समझदारी बढ़ती जा रही है लोगों में? देयर इज ए वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस ग्रोइंग दैट द अर्थ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। लोगों के, संसार के लोगों में यह समझदारी बढ़ती जा रही है कि पृथ्वी भी हमारी तरह एक जीता जागता जीव है, हमें उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। व्हाट इज ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो। यदि लेसन में आपको कुछ याद करना है तो यही है, ग्रीन मूवमेंट वाला और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, दो ही क्वेश्चन हर बार आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट, एक मिनट, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ होता है कि हमें अपनी आवश्यकता की पूर्ति तो करनी है, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइज द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। लेकिन हमें पर्यावरण को नष्ट किए बिना, हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हमें वर्तमान की जरूरत की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। क्योंकि यदि हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन्स को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
हु इज मेंशन्ड एज द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, संसार का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है इस लेसन के अनुसार? तो बेटा वो है ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स ही सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। अकॉर्डिंग टू मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, हाउ मेनी प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ द अर्थ आर देयर? जो एक मिस्टर लेस्टर ब्राउन थे, उनके अनुसार पृथ्वी के 4 मुख्य स्रोत कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर 4, वो 4 हैं: फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। ये हमने लेसन में भी पढ़े थे। पूरी पृथ्वी का जो कह देते हैं लेन देन है, पूरी पृथ्वी का जो कार्यभार है, इन्हीं 4 पर आधारित होता है। इन विच कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड, किन देशों में जो बहुत तेज़ी से जंगलों को काटा जा रहा है? इन पुअर कंट्रीज, कौन से देशों में? गरीब देशों में। व्हाट इज द डेप्लीशन रेट ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, जो घटने की दर है इंडिया में वो क्या है? द डेप्लीशन रेट ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया इज 3.7 मिलियन एकड़ से ईयर। एक साल में लगभग 3.7 मिलियन एकड़ ज़मीन जो है वनों की नष्ट हो जाती है इंडिया में। चलो, व्हाट प्रोविजन डज आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स, जो संविधान है भारत का संविधान, उसमें जो अनुच्छेद 48A है उसमें क्या प्रावधान है? दिस आर्टिकल मेक्स द प्रोविजन दैट द स्टेट शैल endeavour टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, कि जिस राज्य में, किसी भी राज्य में उसके वन है, वृक्ष है, धरती है, हरी भूमि है, यह उसका दायित्व बनता है कि वह उस वनों की रक्षा करे, उसको बढ़ाने के लिए पूर्ण सहयोग करे। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द ग्रीन मूवमेंट के बारे में राइटर क्या कहता है? द राइटर सेज दैट द ग्रीन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1972 इन न्यूजीलैंड। जो ग्रीन मूवमेंट था वो न्यूजीलैंड में 1972 में शुरू होता है। दिस मूवमेंट वर्क्स टू मेक पीपल अवेयर ऑफ नीड टू प्रिजर्व अवर एनवायरनमेंट, और इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य होता है कि लोगों को जागरूक करना कि तुम्हें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। देयर इज वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, अब लोगों में पूरे विश्व में यह जागृति फैल गई है दैट द अर्थ इज इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो पृथ्वी है वो अपने आप में जीता जागता एक जीव है। दिस ए काइंड ऑफ एन एनोरमस बीइंग एंड वी आर पार्ट ऑफ इट, और हमारी पृथ्वी बहुत ज़्यादा क्या है? इनोरमस है, विशाल है, और हम इसके क्या हैं? एक पार्ट्स माने हिस्से हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। What concept has been popularized by the World Commission on Environment and Development, पर्यावरण और डेवलपमेंट पर जो वर्ल्ड कमीशन है उसने क्या, जो किस कॉन्सेप्ट को जो है विख्यात किया है, प्रसिद्ध किया है? इन 1987 द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने अभी बताया था, हमें अपनी आवश्यकता की पूर्ति तो करनी है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, वही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें लिखा भी है, इट डिफाइंड दिस आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। इट मीन्स दैट, इसका अर्थ यह है, वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय द नेचुरल रिसोर्सेज, हमें प्राकृतिक जो रिसोर्स हैं उनको जो नष्ट नहीं करना है। दैट द फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड, जिनकी हमारी आने वाली पीढ़ी को आवश्यकता होगी। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। विच क्वेश्चन वाज रेज बाय द फर्स्ट ब्रेंट रिपोर्ट ने क्या क्वेश्चन जो उठाया? द फर्स्ट ब्रेंट रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया, आर वी टू लीव अवर सक्सेसर्स स्कूज प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग रिसर्च, क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा जो है ग्रह छोड़कर जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा तप रहा हो, बीमारियों से परेशान हो, ग्रसित हो, और जिसमें मिलावट हो, पर्यावरण सही नहीं हो, इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप, जिसकी भूमि भी जो है अच्छी नहीं हो, उपजाऊ शक्ति कमज़ोर हो गई हो, एंड एलिंग प्लेनेट, एलिंग एनवायरनमेंट, और एक ऐसा पर्यावरण छोड़कर जाना चाहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा दूषित हो, बीमार हो। ठीक है,
चलो, हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरे किए हैं, बाद के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।